नमस्कार साथियों, बिहार के इस इम्तिहान की घड़ी में हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अगर आपका सपना है स्टाफ नर्स वैकेंसी या बीटीएससी को लेकर, उस वैकेंसी के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे कुछ एमसीक्यू की सीरीज लेके आ रहा हूँ जो आपके सिलेक्शन को और बेहतर बना दे। अगर आपने तैयारी अभी करना स्टार्ट किया है तो इस तैयारी में 4 चांद लगा दे। हर एक सवाल प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से उठाया जाएगा और कोशिश मेरी यही रहेगी आपके प्यार और सपोर्ट के बदौलत कि इस सीरीज को और आगे लेके जाया जाए और हर एक टॉपिक से हर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को उठाया जाए ताकि आपके कोर कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो पाए। इस सीरीज के अंदर मैं आपके साथ 15 क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस नहीं करूंगा, इसके हर एक ऑप्शन पे बात करेंगे डिटेल के साथ में और सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज को ऊपर लेते चलेंगे। पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी। हम स्टार्ट कर चुके हैं एनाटॉमी को, तो एनाटॉमी की हर एक चीज को देखते हुए अगर आप चलोगे तो कम से कम 10 से 12 एनाटॉमी के लेक्चर्स के अंदर हम पूरी एनाटॉमी को फिनिश कर देंगे। आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिलेंगे आपको और इससे आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार कर पाओगे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, आप बिहार से हैं, छपरा से हैं, सुपौल से हैं, मोतिहारी से हैं, जहां से भी हो बिहार के बबुआ, लग जाइएगा क्योंकि ये मौका, ये साल हमें दोबारा नहीं मिलेगा और इसी साल इसी वैकेंसी में हमें हमारे सरकारी नौकरी के सपने को साकार करना है। सबसे पहली चीज, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इन क्लासेस की पीडीएफ लेना चाहते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नॉर्थ एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है जहां पे हर एक चीज आपको मिल जाती है फॉर योर फ्यूचर, एम योर फ्यूचर नर्सिंग कोर्सेज से रिगार्डिंग। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहला सवाल हमारे पास में निकल के क्या आ रहा है, त्वचा की ऊपरी सतही परत क्या कहलाती है, यानी व्हाट इज द आउटर मोस्ट सरफेस। मैं कोशिश थोड़ा सा इंग्लिश में ही रखूंगा, हिंदी में इसलिए लेके आया क्योंकि बहुत सारे मेरे बिहार के छात्र ऐसे हैं जो हिंदी भाषी हैं, तो आप लोगों के लिए सहूलियत रहे इसके लिए मैं लेके आ चुका। तो व्हाट इज द आउटर मोस्ट सरफेस, सबसे बाहरी लेयर जो है उसके बारे में बात की गई है। सबसे बाहरी लेयर ऑफ स्किन, स्किन की सबसे बाहरी लेयर क्या होती है। तो हमारे पास में ऑप्शन देखिए, डर्मिस, एडिपोज, सबक्यूटेनियस एंड एपिडर्मिस। एग्जाम ऑलरेडी ओएसएससी उड़ीसा स्टाफ नर्स में आ रखा है 2023 के अंदर। क्या होता है, हमारे पास स्किन होती है, स्किन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, ये है हमारी आउटर मोस्ट लेयर। ये आउट मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर क्या है, आउट मोस्ट लेयर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारे पास में आती है डर्मिश। क्या होती है, डर्मिश। फिर हमारे पास में है हाइपोडर्मिश और फिर हमारे पास में इसके नीचे जो है वो हमारी आ जाएगी टिश्यू एंड मसल्स वगैरह। तो इसका मतलब यहां पे ये लेयरिंग देखने को मिल रही है। अब सवाल क्या था, सबसे बाहर क्या मिलता है, सबसे बाहर मिलती है हमें ये एपिडर्मिस, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आउटर मोस्ट भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आउटर मोस्ट भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आउटर मोस्ट जो आपको कलर दिख रहा है ये है हमारी एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस बाहर है तो बाहरी त्वचा में क्या करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी फंक्शनिंग को लेंगे, इसके काम क्या होते हैं, अगर इसकी फंक्शनिंग को लेके बात करें, इसके काम क्या होते हैं, तो पहला काम इसका हो जाता है प्रोटेक्शन को लेके। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, बॉडी को किसी हार्मफुल सब्सटेंस से बचाती है। अगर मैकेनिकल स्ट्रेस हो रहा है उस स्ट्रेस से बचाती है ये। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, एपिडर्मिस के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, यानी यहां पे ब्लड वेसल्स नहीं होती। यहां क्या नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती, यहां ब्लड वेसल्स नहीं होती है। यहां ब्लड वेसल्स नहीं होती तो होता क्या है एक्चुअल में, यहां ध्यान रखिए, यहां होता है केरेटिन। क्या प्रेजेंट होता है, केरेटिन प्रेजेंट होता है। ये केरेटिन स्किन को डेड बना देता है, ये केरेटिन स्किन को डेड बना देता है, ध्यान रखिएगा। अब केरेटिन की वजह से कई बार ऐसा होता है हमारे सारे इस स्किन की बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, जहां पे बहुत सारे माइक्रोब्स लगे रहते हैं, यानी सूक्ष्म जीवाणु लगे रहते हैं। ये माइक्रोब्स यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन या नरिशमेंट नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि ये केरेटिनाइज स्किन है, केरेटिन की बनी है, जो कि एक स्किन को डेड कर देता है, क्योंकि सारे फ्लो को रोक देता है ये। उसके बाद में हमारे पास में है डर्मिश। डर्मिश वो हिस्सा है जहां पे हमारे पास क्या मिलती है, हमारे पास ब्लड वेसल्स मिलती है। क्या मिलती है, ब्लड वेसल्स मिलती है। तो डर्मिश वो हिस्सा है जहां पे ब्लड वेसल्स होगी हमारे पास में। तो डर्मिश के अंदर क्या मिलेगी हमको, ब्लड वेसल्स। यहां ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, यहां पे नर्व्स प्रेजेंट है, हमें जो छूने का एहसास होता है वो नर्व्स यहीं प्रेजेंट है। हमारी ग्लैंड में जो पसीने आते हैं, स्वेट ग्लैंड, तो पसीने वाली ग्लैंड्स भी यहीं प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों कहां प्रेजेंट है, डर्मिस वाले एरिया में प्रेजेंट है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे नीचे हमारे पास में हाइपोडर्मिस हो चुकी है। हाइपोडर्मिस यहां इससे ऊपर वाली हम लेयर को क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस, जो बहुत पतली होती है और यहां पे एडिपोज टिश्यू होता है। क्या होता है, एडिपोज टिश्यू लगा रहता है। ये दिख रहा है आपको येलो येलो, ये येलो येलो दिख रहा है, येलो येलो ये वाला, तो ये एडिपोज टिश्यू होता है। ये एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज का मतलब होता है फैट, और फैट जो है वो वर्क करती है इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर का मतलब होता है हीट को रोक देती है, ना अंदर ना बाहर। इसी वजह से सर्दियों के अंदर हम क्या रहते हैं, गर्म अपने आप को रख पाते हैं इस एडिपोज टिश्यू की वजह से। आप देखते हो वेल के अंदर बहुत मोटी होती है, हाथी में मोटी होती है, तो वेल के अंदर जो इतनी मोटी लेयर होती है वो एडिपोज टिश्यू से हम कहते हैं बाल्बुलर। क्या कहते हैं, बाल्बुलर। तो ये चीज जानेंगे। एक्सटर्नल जो है वो कौन सी है, एपिडर्मिस है। तो सवाल हमारा यही पूछा गया था कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी सबक्यूटेनियस हम देख चुके हैं, एडिपोज हम देख चुके हैं और डर्मिस हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, त्वचा का रंग किसके द्वारा प्रभावित होता है, यानी स्किन कलर जो है वो किसके द्वारा अफेक्ट हो सकता है। यूपी पीसीएससी उत्तर प्रदेश के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, ब्लड में पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट, यानी हाई लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट इन द ब्लड, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, सैचुरेशन, मेलेनिन एंड ऑल ऑफ द अबाउ। यहां पे बेसिकली अगर मैं चीज बताऊं आपको, तो ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट के तौर पे कि हमारे पास जो पिगमेंट है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट में एक पिगमेंट आता है, इसको कहते हैं बिलीरुबिन। क्या कहते हैं, बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ये बिलीरुबिन ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और क्या बना देगा यहाँ पे यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट बनाता है। और इस यूरोक्रोम का कलर कैसा होता है बेटा, येलो। तो साथियों यूरोक्रोम का कलर कैसा है, येलो। येलो कलर की वजह से इसका कलर येलो होगा। अब अगर ये बॉडी में ज्यादा मात्रा में हुआ, अगर ये बॉडी में ज्यादा मात्रा में हो तो ज्यादा टूटेगा, ज्यादा टूटेगा तो येलो कलर ज्यादा आएगा, और ये ज्यादा येलो कलर हमारी बॉडी में, हमारी स्किन के अंदर देखने को मिल जाता है। सेम वैसे ही अगर यहां पे बोला गया लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का मतलब होता है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू HbO2। जितना ज्यादा सैचुरेट होगा उतना ज्यादा HbO2 होगा, मतलब हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां बोला गया है द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। हाँ, अगर सैचुरेशन कम हुआ, यहां सैचुरेशन कम है, यहां सैचुरेशन ज्यादा है। अगर सैचुरेशन कम हुआ तो यहां पे ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से स्किन का कलर ब्लू हो जाता है, और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं साइनोसिस। क्या कहते हैं, साइनोसिस। ब्लू कलर आपको याद होगा, ब्लू बेबी कहते हैं साथियों, तो साइनोसिस हो गया। वहीं मेलेनिन बात करें तो मेलेनिन जो पिगमेंट है वो मेलेनोसाइट हमारी सेल्स होती हैं, ये मेलेनिन पिगमेंट को सिक्रीट करती है, निकालती है, और इस मेलेनिन पिगमेंट की वजह से हमारी बॉडी का कलर डार्क या लाइट होता है, यानी गोरे और काले होते हैं। जितना ज्यादा मेलेनिन होगा बॉडी का कलर उतना ज्यादा डार्क होगा, और जितना कम मेलेनिन होगा बॉडी का कलर उतना ब्राइट यानी कि गोरा होगा। तो यानी ये तीनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो स्किन के कलर को अफेक्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। देखो, जनरली हमें पता नहीं चलता है कि स्किन का कलर कैसे क्या है, तो स्किन के कलर में मैंने आपको दिखा दिया है प्रॉपरली कि येलो कलर, ये देखो ये दिख रहा है, ये येलोइश कलर है। जॉन्डिस के केस में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जॉन्डिस के केस में ही क्या होता है, हमारा बाइल जो है, क्योंकि हमारा लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर पाता जॉन्डिस के केस में, तो जॉन्डिस के केस में हमको ऐसी स्किन देखने को मिलती है। वहीं अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया है तो आप देखो टिप ऑफ फिंगर जो है वो ब्लूइश कलर की दिखाई देती है, जैसे किसी ने इंक लगा रखी है। उसके अलावा ये हमारे पास बाइल है, आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा बाइल्स जो हैं, वो बाइल अगर प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, इसका मेन काम क्या होता है, बाइल का मेन फंक्शन होता है फैट का इमल्सिफिकेशन करना। तो ये क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फैट को कवर कर देता है, फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स को कवर करता है प्रोटीन की लेयर से, और ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन लेयर है, और हमारे पास ये होता है फैट मॉलिक्यूल, ये फैट मॉलिक्यूल। तो जो फैट मॉलिक्यूल है, ये फैट मॉलिक्यूल प्रोटीन की लेयर से कवर्ड हो जाएगा, और इस वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ये क्या हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, तो इजीली ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है।
तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कौन? बाइल। किसके? फैट मॉलिक्यूल के। वो उसको डाइजेस्ट नहीं करता, वो इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये बाइल क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर लिवर डैमेज है, लिवर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो इस केस में बाइल जो है वो इकट्ठा होता जाएगा। ज्यादा इकट्ठा होने से जॉन्डिस के केस में आंखें, स्किन जो है वो येलोइश यानी पीली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा वर्णक त्वचा के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर? अभी जस्ट हमने देखा स्किन कलर के लिए जो पिगमेंट है वो है हमारे पास में मेलेनिन, केराटिनॉइड, रेड पिगमेंट या ऑल ऑफ द अबाव। तो हमें पता है स्किन के लिए मेलेनिन जो पिगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो स्किन होती है, इस स्किन के अंदर अभी हमने लेयर दिखाई थी आपको, ये स्किन के अंदर आप लेयर देख पा रहे हो। इस स्किन के अंदर ये देखो, ये जो सेल दिख रही है आपको येलो येलो, ये क्या है? मेलेनोसाइट सेल्स हैं। ये क्या है? मेलेनोसाइट सेल हैं। ये मेलेनोसाइट सेल्स क्या करती है? मेलेनिन को सिक्रीट करती है, और मेलेनिन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इनका कलर जो है वो ज्यादा डार्क देखने को मिल जाता है। आपको क्या मिलता है? ज्यादा डार्क देखने को मिलता है। तो मेलेनिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्किन के कलर को डार्क या लाइट करने के लिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हमें पता है मेलेनिन निकाल कौन रहा है? मेलेनोसाइट निकाल रही है। जितना ज्यादा मेलेनिन होगा, देखो जैसे एक इंग्लैंड में पर्सन है, एक इंग्लैंड में है और एक हमारे इंडिया में है। हमें पता है यहां का कलर थोड़ा डार्क होता है और यहां का कलर थोड़ा ब्राइट होता है। मेलेनिन मान लेते हैं कि ये हमारे पास में मेलेनिन है। ये मेलेनिन यहां पे करीब 50 ml ले लिया हमने। यहां भी 50 ml है, यहां भी 50 है, लेकिन यहां जो 50 ml मेलेनिन है वो क्या होता है? एक ही जगह पे कलेक्ट रहता है, मतलब स्प्रेड नहीं हो पाता, कलेक्ट रहता है, फैल नहीं पाता है। और जब फैल नहीं पाएगा तो ये इकट्ठा हो जाएगा। इस वजह से गोरे लोगों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? मोल। मोल बोले तो हमारे बॉडी पे तिल होते हैं, वो तिल देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पे डार्क क्यों? क्योंकि यहां पे भी 50 ml ही हमारे पास में कौन है? मान लेते हैं मेलेनिन है। तो ये क्या होता है? ये कलेक्ट नहीं होता, यहां एक ही जगह पे कलेक्ट नहीं होता, ये यहाँ पे स्प्रेड हो जाता है। और स्प्रेड हो जाने की वजह से यहाँ पे मोल कम होते हैं। मोल कम होते हैं, लेस तो नहीं कह सकते, एब्सेंट नहीं, लेस कहेंगे। और स्किन कैसी हो जाती है? डार्क कलर की स्किन हो जाती है। और यहां स्किन कैसी हो जाती है बेटा? ब्राइट स्किन हो जाती है। तो ये मेजरली होता है। तो मेलेनोसाइट हो गया हमारे पास में। और केराटिनोसाइट क्या करेंगे? केराटिन निकालेंगे। जो केराटिन जो है एपिडर्मिस को फॉर्म करती है। किसको फॉर्म करती है? एपिडर्मिस को फॉर्म करती है। ये बात आपको यहां प्रॉपर्ली ध्यान रखनी है। आगे नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, पिगमेंट मेलेनिन किसके द्वारा स्रावित होता है? मेलेनिन पिगमेंट इज सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? तो हमें पता है मेलेनोसाइट के द्वारा सीक्रेट होता है। लिम्फोसाइट क्या होती है? लिम्फोसाइट इज द टाइप ऑफ इम्यून सेल। ये हमारी एक इम्यून सिस्टम की सेल होती है। इम्यून सिस्टम की सेल होती है जिसका काम होता है बॉडी के अंदर जितने भी एंटीजेंस हैं उन एंटीजन से फाइट करना। तो ये एंटीजन से क्या करती है? फाइट करती है। और ध्यान रखिएगा, अगर एंटीजन से फाइट कर रही है यानी इम्यून सेल है ये। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम होता है ल्यूक। ल्यूक का मतलब होता है कलरलेस, कलरलेस। और कलरलेस का दूसरा मतलब होता है व्हाइट। और ये प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, तो इसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्या कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल। वहीं इरिथ्रो, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड। तो ये हमारे पास में RBC का ही दूसरा नाम है। फिर मेलेनोसाइट मैंने आपको बता दी हमारे स्किन के अंदर होती है और स्किन के डर्मिस रीजन के अंदर क्या करती है? ये मेलेनिन को सीक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से त्वचा के कार्य की क्या शामिल है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्किन? स्किन का क्या फंक्शन है? क्वेश्चन आ रखा है RRB स्टाफ नर्स मुंबई के अंदर 2015 के अंदर। पुराना क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जामिनेशन में, कि मेनली स्किन का क्या काम है, स्किन का फंक्शन पूछा है। द फंक्शनिंग ऑफ स्किन। सबसे पहली बात, स्किन, जैसे ही स्किन आ गई तो हमें पता चला भाई स्किन का पहला काम क्या है? बाहर है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है स्किन। स्किन क्या है? पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। और अगर स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, स्किन इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है तो ये काम करेगी प्रोटेक्शन का। तो स्किन का पहला काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन का।
दूसरा, हमें पसीना आता है तो हमारी स्किन से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है पसीना, तो ये बॉडी को क्या करती है, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करेगी, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। दूसरा, अगर हम देखें हमारी स्किन जो है वो क्या करती है, सनलाइट, अगर हमारी स्किन है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D3 का फॉर्मेशन कर देती है। हमारी बॉडी के अंदर दो ही विटामिन ऐसे हैं जो फॉर्म होते हैं, एक है विटामिन D और दूसरा है विटामिन K, और कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता। तो विटामिन D तो हमारी बॉडी खुद बनाती है सनलाइट का यूज करके, और विटामिन K हम नहीं बनाते, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ये बनाता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया है जो विटामिन K को फॉर्म करता है। तो दो ही विटामिन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, ध्यान रखिएगा, विटामिन K एंड विटामिन D3। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में जाएगा ऑल ऑफ दीज। बहुत ही प्यारा सवाल था, आरआरबी के अंदर आ रखा है, पुराना सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, फंक्शनिंग ऑफ स्किन, प्रोटेक्शन, हीट रेगुलेशन, सीक्रेशन क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स करती होती है वहां पे, एक्सक्रीशन यानी कि पसीना सॉल्ट वगैरह निकालती है, सेंसेशन होता है, नर्व सेल होती है वहां पे, और एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे क्योंकि हमारी जो स्किन है उसमें हम IMID यानी कि इंट्राडर्मल या इंट्रामस्कुलर क्या देते हैं, ड्रग्स भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, थ्रू विच पार्ट डज द मेजॉरिटी ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर, यानी कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जहां से मेजॉरिटी ऑफ हीट लॉस होता है। हीट लॉस का मतलब, अगर सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखें, हीट जहां जितनी ज्यादा होगी हमेशा एनर्जी जो है उतनी ही ज्यादा होगी, और हमेशा एनर्जी की थ्योरम यही बोलते हैं कि एनर्जी अपने हाई से अपने लो की तरफ फ्लो होती है, यानी हाई हीट जो है वो लो हीट की तरफ फ्लो होगी। ओके, तो कौन से ऐसे ऑर्गेनल हैं जो हीट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके लिए, हीट फ्लो के लिए। अब हीट फ्लो की अगर बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले जो ऑर्गन आता है नंबर 1, वो है हमारी स्किन। रीजन क्या है, स्किन का एरिया बड़ा है, एरिया ज्यादा होने की वजह से वो इवेपोरेट कर देती है, हीट लूज हो जाता है, क्या हो जाता है, हीट लूज कर जाता है। तो ध्यान रहेगा, स्किन का एरिया बड़ा होने की वजह से 80% हीट लूज के अंदर इसका रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हीट को लूज कर देती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास में, तो किडनी है, तो किडनी जो है ये हीट लूज में काम नहीं करती, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को लूज करती है, तो एक्सक्रीशन में यूज करती है, किसमें, एक्सक्रीशन में यूज होती है ये। ब्रेन हीट प्रोड्यूस करता है ना कि लूज करता है, ये बॉडी से बाहर हीट नहीं निकालेगा, ये बॉडी के अंदर हीट डालेगा तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। लंग्स कुछ अमाउंट में करीब 2% ही क्या करते हैं, हीट लूज करते हैं, 2% हीट लूज करते हैं। दिस इज नॉट अ मेन फंक्शन, ये इसका मेन फंक्शन नहीं है, स्किन का मेन फंक्शन है ये। तो यानी करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे किसी पर्सन के अंदर इवेपोरेशन होता है स्किन से, जिससे कि क्या होता है, उसके सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन स्पीड बढ़ जाएगी। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस मीडियम के पास में होते हैं तो वहां से क्या होता है, हमारी बॉडी जिससे लिक्विड फ्लो कर जाता है। कंडक्शन, जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी से टच रहते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली हम देखो कई बार हमें गर्मी लगती है, हम क्या करते हैं, जमीन पे सोते हैं, दीवारों के टच होते हैं तो हमें गर्मी ज्यादा लगती है, वहां हो गया कंडक्शन। रेडिएशन में क्या होता है, सनलाइट वगैरह से, या फिर मैं बात करूं कभी आपने थर्मो कैमरा देखा होगा तो वहां पे हमारे स्किन से रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 कलर की आपको देखने को मिलेंगे। तो जो रेड एरिया है वो एरिया जहां से हीट बहुत ज्यादा हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है उसे कहते हैं रेडिएशन। क्या कहते हैं, रेडिएशन। ये थर्मो कैमरा के अंदर क्या होती है, कैप्चर होती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, थर्मो रेगुलेटर सेंटर, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर कौन सा है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन, ब्रेन के कौन से पार्ट में। पीजीआई रोहतक स्टाफ नर्स 2020 के अंदर सवाल आया था, बहुत ही प्यारा सवाल है, और द करेक्ट आंसर हमारे पास में है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्यों है इसका करेक्ट आंसर, देखिए ये हमारे ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर हमारे पास में ठीक सेंट्रल पोजीशन में मिड ब्रेन के पास में होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं,
थर्मोस्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। बेताब, बेताब, ये बेताब जो है, ये बेताब आपके हाइपोथैलेमस के फंक्शंस हैं। तो इसमें ये जो टी है, ये टी हमारा सवाल का जवाब है। थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर की तरह काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम। कैसे करता है थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर का काम? क्योंकि इसको थ्रस्ट सेंटर भी कहते हैं। हमें जब गर्मी ज्यादा लगती है, इवेपोरेशन होता है, तो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है, ब्लड वॉल्यूम, वो कम हो जाता है, तो हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। ये थ्रस्ट सेंटर का भी काम करता है। तो यानी ध्यान रखिएगा, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करने का काम करता है। दैट्स वाई इसे क्या कहते हैं? हम थर्मोस्टेट कहते हैं। और ऑप्शंस क्या आते हैं हमारे पास में? सेरेबेलम। सेरेबेलम हमारी बॉडी के बैलेंस में काम करता है। तो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी में काम में आता है हमारा सेरेबेलम। थैलेमस जो है, ये हमारे रिले सेंटर की तरह काम करता है। किसकी तरह? रिले सेंटर की तरह काम करता है। रिले सेंटर क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो अपने आप काम करते हैं, तो उसके अंदर जो भी फंक्शनिंग है, जो भी इंपल्स है, वो इंपल्स हमारे सेंसरी से मोटर और मोटर से सेंसरी, यहां जो फ्लो होता है, ये होता है थैलेमस। मतलब सारी जो इंफॉर्मेशन है वो थैलेमस से होके गुजरेगी। फिर हमारे पास में मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हमारी बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, जैसे हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन, जैसे हमारी बॉडी का डाइजेशन, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का एक्सक्रीशन, जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, वो सारे काम हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। जो डेथ पेनल्टी दी जाती है उसके अंदर, जैसे फांसी की सजा दी जाती है, उसके अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा टूट जाता है। इसी वजह से हमें दर्द नहीं होता, बिकॉज डेथ पेनल्टी का एक रूल होता है कि किसी भी पर्सन, जो भी हमारे पास कल्प्रिट हो, जो भी हमारे पास में जो बंदी होता है, उसको फांसी की सजा इसीलिए दी जाती है कि उसे मरते समय दर्द का एहसास ना हो, तो इमीडिएटली मर जाता है इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में, What is the reason of vasodilation, यानी कि वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इन स्किन? क्या कारण है कि स्किन की जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर जाती है, चौड़ी हो जाती है? तो चौड़ी हो जाएगी तो उनका एरिया बड़ा हो जाएगा, और जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। यानी कि इस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर को बाहर निकलने में, हीट को बाहर निकलने में आसानी होगी, हीट कैप्चर नहीं हो पाएगी। तो क्या हीट का प्रोडक्शन होगा? नहीं। क्या हीट का लूज होगा? हाँ। तो वासोडाइलेशन में क्या होता है? हीट लूज होती है। ओके। हाई ब्लड प्रेशर नहीं, हाई ब्लड प्रेशर के दौरान क्या होगा? यहां पे कारण पूछा है। अब ध्यान रखना, यहां पे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वासोडाइलेशन नहीं होता। ध्यान रखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वासोडाइलेशन नहीं होता। हाई, अगर मैं बात करूं ब्लड प्रेशर हाई का मतलब हो गया कि ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया है? मोर हो गया है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो गया है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या कर गई है? कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, यानी कि चिपट गई है, संकुचित हो गई है। तो उस केस में ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। एंड देन फिर हमारे पास में इफेक्ट ऑन अ हीट लूज एंड प्रोडक्शन, यानी हीट लूज का अफेक्ट या प्रभाव है। तो इससे आपको बात इजीली समझ में आ जाएगी कि करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा? हीट लॉस। क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा, हीट लॉस उतना ही ज्यादा होगा। जिससे हमारी बॉडी क्या कर जाएगी बेटा? इजीली अपने आप को कूल डाउन कर सकती है। और बॉडी जितनी अच्छे से कूल डाउन होगी, बॉडी की अंदर की मशीनरी, फिजियोलॉजी जो है वो उतनी ही बेहतर चल पाएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी? लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? बचपन का सवाल है, कई जगह आपने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है? स्किन है। लेकिन कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूं। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन तो है, लेकिन कितना बड़ा ऑर्गन है? स्किन ध्यान रखिएगा, एरिया के हिसाब से क्या है? लार्जेस्ट है। स्किन एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट है।
कितना लार्जेस्ट है भाई, कितना एरिया है इसका, तो ध्यान रखिएगा 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर है बेटा, इतना बड़ा एरिया है। अच्छा वेट के हिसाब से बात कर लें तो ध्यान रखिएगा वेट के हिसाब से भी स्किन क्या है बेटा, लार्जेस्ट है। कितना वेट है स्किन का, तो वैसे तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट एक एवरेज 4 से 5 केजी आता है। इसका मतलब स्किन बाय द एरिया एंड बाय द वेट बोथ कंडीशन में क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेन हमारा। तो ब्रेन की क्या है, ब्रेन के बारे में अगर बात करें तो ब्रेन का क्या सीन है, तो ध्यान रखिएगा ब्रेन का वेट ज्यादा नहीं होता, इसका वेट 1.5 to 2 केजी तक होता है, 1.5 से 2 केजी तक होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे लिवर, लिवर इज अ इंटरनल, ये इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये क्या है, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन, ये इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है। लेकिन स्किन तो क्या है, एक्सटर्नल भी है और ओवरऑल भी है, तो स्किन ओवरऑल क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। उसके बाद हम बात करें स्किन, तो स्किन इज अ करेक्ट आंसर हमारा, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। किडनी हमारे पास में क्या इंटरनल है और एक छोटा ऑर्गन है, ध्यान रखिएगा, जो बॉडी में क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, ऑन विच ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी इज एपिडर्मिस द थिकेस्ट। इसने बोला हमारी बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर जो एपिडर्मिस है, अब हमें पता चल गया स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस जो है उसके बारे में पूछा गया है कि हमारी बॉडी के कौन से हिस्से में एपिडर्मिस थिक होती है, सबसे मोटी लेयर होती है एपिडर्मिस की, यानी एपिडर्मिस हमारी बॉडी के कौन से हिस्से में सबसे मोटी है। एल्बो, फिंगर, पाम एंड हेड, ये हमारे पास में ऑप्शन है। सिंपल सा इजी सा सवाल है। पहली बात तो एपिडर्मिस का फंक्शन हमें पता होना चाहिए। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। तो यानी कि जहां पे इंजरी के केस ज्यादा होंगे वहां पे एपिडर्मिस और प्रोटेक्शन करने के लिए थिक हो जाएगी। तो इंजरी के केस यहां ज्यादा कहां होते हैं, आप आंसर को इजीली पकड़ लोगे। तो अब हमें पता चल गया है एल्बो के अंदर, क्योंकि एल्बो में आप देखो यहां पे क्या होती है, एपिडर्मिस ज्यादा मोटी होती है। गलत बात, हमको यही लगा था, बट आंसर ये नहीं है, ध्यान रखना। एल्बो इज नॉट अ करेक्ट आंसर। नहीं भैया एल्बो होता है, एल्बो नहीं होता मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा। एल्बो के अंदर एपिडर्मिस जो होती है ना वो थिन होती है। एपिडर्मिस कैसी होती है, एल्बो के अंदर थिन होती है, लेकिन इसके बाद एपिडर्मिस के जो इंटरनल हिस्सा है वो कैसा होता है, थिक होता है। इसका मतलब मैं बात करूं अंदर की परतें कैसी होती है, इंटरनल लेयर कैसी होती है, इंटरनल लेयर कैसी होती है बेटा, थिक होती है। तो साथियों इंटरनल लेयर कैसी हो गई, ठीक हो गई। अगर मैं बात करूं फिंगर की, अंगुली हमारी, तो अंगुलियों की क्या होती है बेटा, ये मॉडरेट होती है, खास इतनी कोई मोटी नहीं होती अंगुलियां, ध्यान रखना। अंगुलियों की एपिडर्मिस और इस एपिडर्मिस में कुछ खास बड़ा फर्क नहीं होता है, फर्क होता है लेकिन खास बड़ा फर्क नहीं है। फिर हमारे पास में है हथेलियों और तलवों की जो पाम और हैंड की जो सोल है वहां पे बिल्कुल होती है, बिकॉज ये हर जगह जाके पहले यही टच करते हैं। तो अगर ये हर जगह जाके यही टच कर रहे हैं, इसका मतलब इनको प्रोटेक्शन या डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए। तो यहाँ की स्किन क्या हो जाती है, थिकेस्ट हो जाती है। हेड, अरे सर हेड तो सबसे ज्यादा होता है, हेड तो सबसे ज्यादा होता है, इतना कठोर होता है, इतना हार्ड होता है। नहीं, वो आपकी एपिडर्मिस नहीं है। हेड में जो हार्ड चीज है वो क्या है, आपकी स्काल्प। वो क्या है, स्काल्प। वो एपिडर्मिस नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो वो स्काल्प है, एपिडर्मिस तो इसमें पतली ही होती है। तो हार्ड जो है वो स्काल्प है, और स्काल्प इज नॉट अ एपिडर्मिस, स्काल्प इज नॉट अ एपिडर्मिस। सवाल कैसे लग रहे हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहूंगा, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अच्छा पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। ये रही हमारे पास में सबसे ऊपर एपिडर्मिस नंबर 1, फिर हमारे पास डर्मिस, फिर हमारे पास हाइपोडर्मिस। अब आप देखिएगा ये जो एपिडर्मिस है इसके सारे सेगमेंट हैं, ये एपिडर्मिस की लेयर है, द लेयर ऑफ एपिडर्मिस। तो सबसे ऊपर की ओर कौन मिलती है, स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम सबसे ऊपर मिलती है, यानी SC सबसे ऊपर है। उसके बाद में कौन है, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम मतलब SC के बाद में कौन है, SL है।
उसके बाद में स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, क्योंकि यहाँ पे ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, मेलानोसाइट यहीं आके इकट्ठी होती है, तो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। फिर है स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, ये बहुत स्पॉन्जी होती है क्योंकि इसमें एयर भर जाती है, तो स्पॉन्जियोसम, तो स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। फिर हमारे सबसे बेसल सबसे बेस पार्ट में सबसे एंडिंग में कौन होती है? स्ट्रेटम बेसल, तो स्ट्रेटम बेसल। तो स्ट्रेटम तो कॉमन वर्ड है, स्ट्रेटम को मैंने साइड में कर दिया और बाकी मैंने लिख दिया CLGSB, CLGSB, दिस इज द लेयर ऑफ एपिडर्मिस। इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले, ये है सबसे इनर मोस्ट, ये क्या है? इनर मोस्ट। और ये क्या है हमारे पास में सबसे बाहर? स्ट्रेटम कॉर्नियम, दिस इज द आउटर मोस्ट। सबसे बाहर जो आप और मैं छू सकते हैं वो यही है बेटा, आउटर मोस्ट। तो ये ऑर्डर हो गया आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट का, कि स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पॉन्जिफॉर्म, स्ट्रेटम बैसिलर। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसका है? एपिडर्मिस की लेयरिंग है, एपिडर्मिस की लेयरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एपिडर्मल लेयर फ्रॉम आउटर टू इनर? अभी जस्ट हमने पढ़ा, अब इसको आसानी से आप कर सकते हो कि एपिडर्मिस का आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट तक क्या होगा। तो हमें पता है सबसे बाहर कौन सा होता है? कॉर्नियम, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, दोनों सही है। उसके बाद में स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, बिल्कुल सही है। फिर हमारे पास में कौन सा था? ये तो था ही नहीं स्ट्रेटम, ये तो हमारे पास था ही नहीं। अरे नोटिस करो, जरा देखो, जरा देखो क्या लिखा है? ग्रेन्युलोसम। और ग्रेनुलोसम और स्पॉन्जिफॉर्म, इनको मिला के हम क्या कह देते हैं? जर्मिनेलिसिस। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास में क्या हो गया यहां? स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। तो ऑप्शन हमारे पास में ये दोनों ही सेम हो गए ना। ओके, तो ऑप्शन इसको हम कुछ काट देते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है मेरे हिसाब से ना। हाँ ओके, ये हमारे पास में लेयरिंग आ गई जो मैंने आपको बताई बेटा। सबसे ऊपर हमारे पास में स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फिर स्ट्रेटम स्पॉन्जिफॉर्म, फिर स्ट्रेटम बैसिलस, और फिर होती है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका पार्ट है? डर्मिस का पार्ट है। ये एपिडर्मिस है और नीचे होती है हमारे पास हाइपोडर्मिस। फिर हमारे पास नीचे कौन आ जाएगी? हमारी सबक्यूटेनियस मसल्स आ जाएगी। ये हमारे पूरे स्किन की एक लेयरिंग बना देती है, जिसमें हम क्या करते हैं? कई बार ड्रग भी इंजेक्ट करते हैं। तो डर्मल जो ड्रग है वो इन्हीं 3 लेयर्स के अंदर डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सेप्ट फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग सेबेसियस ग्लैंड्स आर फाउंड इन अ हाई नंबर ऑफ स्किन। मतलब इनमें से कहां ऐसा ऑप्शन है जहां पे आपकी स्किन के अंदर सेबेसियस ग्लैंड नहीं होगी? सेबेसियस ग्लैंड नहीं होगी, बाकी हर जगह क्या होगी? सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में यही आ जाना चाहिए कि सेबेसियस ग्लैंड एक्चुअली करती क्या है। सेबेसियस ग्लैंड एक्चुअली करती क्या है? सेबेसियस ग्लैंड जो है हमारे पास में ये सीबम निकालेगी। सेबेसियस ग्लैंड क्या करेगी? सेबेसियस ग्लैंड सिक्रीट करती है सीबम को। ये सीबम क्या होता है? एक चिपचिपा म्यूकस जैसा पदार्थ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूकस, म्यूकस मटेरियल। तो ये कहां? एक्जिला में बिल्कुल निकलेगा, हमारे ग्रोन रीजन में, हमारी थाइस के बीच में बिल्कुल निकलेगा। पैर, सोल ऑफ द फीट, सोल में हमारे पास सेबेसियस ग्लैंड नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे सोल ऑफ फीट या सोल ऑफ हैंड में सेबेसियस ग्लैंड नहीं होती है। फेस पे बिल्कुल होती है, इसकी वजह से हमें एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं, इसी की वजह से होते हैं। मैं आपको डायग्राम वाइज दिखाता हूं, देखिए आप। ये हमारी स्किन की सबसे बाहरी लेयर क्या कौन सी होगी? एपिडर्मिस। फिर हमारे पास डर्मिस, फिर हमारे पास सबक्यूटेनियस, और फिर हमारे पास एडिपोज टिश्यू। तो ये लेयर हो गई हमारे पास में। नंबर 1 एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस, तीसरी है सबक्यूटेनियस, एंड फोर्थ हमारे पास एडिपोज टिश्यू। अब यहां ये जो एपिडर्मिस वाला रीजन है और जो डर्मिस वाला रीजन है, आपको यहां देखने को मिलेगा कि जो हेयर है हमारे, वो हेयर कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? वो हेयर एपिडर्मिस और डर्मिस वाले पार्ट में, यानी इनकी जो रूट है वो डर्मिस वाले पार्ट से बाहर आ रही है। ओके, ये बाहर की स्किन की सरफेस है, कौन सी वाली? अभी हम पढ़ के आए थे, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर ये हमारा सॉफ्ट हेयर हो गया। यहां पे हेयर के पास और एपिडर्मिस के अंदर हम बात करें तो एपिडर्मिस और डर्मिस के जंक्शन पे हमको मिलती है सेबेसियस ग्लैंड।
कहाँ मिलती है? एपिडर्मिस और डर्मिस के जंक्शन पे हमें मिलती है, और नीचे हमारे डर्मिस रीजन में क्या होता है? हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और नीचे की तरफ सबक्यूटेनियस में हमारी ब्लड वेसल्स होती है, क्योंकि डर्मिस और एपिडर्मिस में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो सीबेसियस ग्लैंड है, ये सीबेसियस ग्लैंड के ओपन अगर खुली रह जाती है, कई बार डैमेज हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है? हमारे एक्ने बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं और वो बहुत सारा सीबम रिलीज करने लग जाते हैं, और इस सीबम की वजह से हमें पिंपल्स होने लगते हैं, क्योंकि वो इस सीबम को खाते हैं। ये सीबम जो है वो उन बैक्टीरिया के लिए क्या है? नरिशमेंट या फूड का काम करता है, इसीलिए वो वहां पे ज्यादा ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, What परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी? एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर का परसेंटेज कितना होता है? बेसिक एमपी स्टाफ नर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बेसिक से हैं, हर कोई इनका जवाब दे सकता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी जो एक अडल्ट है, उसकी बॉडी का करीब 60% वेट जो है वो H2O यानी कि वाटर कैरी करता है। कितना? 60%। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में ए हो गया। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं कि करीब 70%, तो 70% का 60% कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, 70% का 60% कितना हो जाएगा? 70 इंटू 60 अपॉन 100, 42 लीटर उस पर्सन में क्या होगा? वाटर होगा। अब आप सोचो, अगर किसी पर्सन का 100 किलो वेट है तो उसके अंदर करीब 60 किलो पानी होगा। कितना होगा? 60 किलो पानी होगा। देखिए, किसी भी इंसान के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर, उसके ब्रेन का जितना वेट होता है, उसके वेट का करीब 83% वाटर होता है। ब्रेन का जितना वेट है, अब हमने ब्रेन का वेट देखा था, करीब करीब ये 1.5 से 2 केजी होता है। तो 1.5 से 2 केजी में अगर 2 केजी भी मैं मान के चलूं, उसमें से 1.5 केजी क्या होगा? 1.5 केजी से ज्यादा ही क्या होगा? वाटर होगा। लंग्स के अंदर 85% वाटर होता है, स्किन में 80% वाटर होता है, मसल्स में 75% वाटर होता है, आईज में 95% वाटर होता है, बोन्स में 22% वाटर होता है, ब्लड के अंदर 94% वाटर, हार्ट के अंदर 75% और किडनी में 93। इसका मतलब द लोवेस्ट वाटर कंडीशन कहां देखने को मिल रही है हमको? बोन्स में। एंड द हाईएस्ट कंडीशन कहां देखने को मिल रही है हमको? आईज के अंदर। तो सबसे ज्यादा वाटर कहां मिलता है? आईज के अंदर, और सबसे लो कहां मिलता है? हमारी बॉडी की बोन के अंदर। और ये सब मिलके हमारी बॉडी का करीब करीब 60% हिस्सा कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। इन अडल्ट बॉडी फ्लूइड जो है उसमें पूछा गया, इफ अ बॉडी वेट ऑफ अडल्ट इज 60 kg देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ बॉडी फ्लूइड? बॉडी फ्लूइड का परसेंटेज कितना होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन से, बॉडी का वेट नहीं पूछा, वरना आप इसका 60% निकाल लेते। इसने बॉडी का फ्लूइड नहीं पूछा, बहुत ही प्यारा सवाल पूछा इसने, बहुत प्यारा। क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहली चीज तो देखिए, इसको समझने कॉन्सेप्ट से। अगर हम बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास? 42 लीटर हो गया। टोटल वॉल्यूम कितना है? 42 लीटर, जो क्या हो गया हमारे पास में 60% ऑफ बॉडी वेट। किसका? एक अडल्ट का, क्योंकि अडल्ट का वेट जो है हमने कंसिडर कर लिया 70 kg। कितना? 70 kg। हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? हमको क्वेश्चन में 60 kg दे रखा है। ओके, अगर 60 kg दे रखा है तो 60 kg का हम क्या निकाल लेते हैं? 60% निकाल लेते हैं। तो 60 का 60% निकाला तो आंसर कितना हो जाएगा? 36। तो 36 लीटर क्या हो गया हमारे पास में? टोटल वॉल्यूम हो गया। तो यहां हमारे पास में आ जाएगा 36 लीटर। अब 36 लीटर में से इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड कितना हो जाएगा? देखो 32 यहाँ और यहाँ 28 लीटर। तो इसको बांट दिया गया है। कैसे बांटा गया है? क्या ये इसका डबल है? क्या इसका डबल है? मतलब कुल मिला के ये कितने हिस्से हैं? 1/2 या 2/1? तो 2/1 है। इसको 2/1 कर देते हैं। इसके 3 सेगमेंट डिवाइड करो, इसके 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 12। तो ये हो जाएगा 24 लीटर, और ये हो जाएगा 12 लीटर। ये हो जाएगा 12 लीटर। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे, यहां बांटा कैसे गया है इसको। यहाँ पे ये जो 14, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यही पूछ रहे हैं आपको। आपने को पूछा क्या गया है? एक्स्ट्रा या इंट्रा? बॉडी वेट, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड का टोटल अमाउंट हमसे पूछा गया है। तो टोटल अमाउंट हमसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। टोटल अमाउंट के बारे में अगर हम बात कर लें तो वो कितना हो जाएगा, मतलब इंट्रा एक्स्ट्रा सब कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। इंट्रा एक्स्ट्रा सारी चीजें अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो
टोटल अमाउंट तो हमने निकाल लिया कि भाई बॉडी में इतना ही फ्लूइड है, टोटल तो ये हमारे पास कितना है 36 लीटर, लेकिन इस 36 में भी इंट्रा और एक्स्ट्रा के बीच में रिलेशन कितना है 2:1 का, अंदर की तरफ ज्यादा होगा बाहर की तरफ कम होगा, कितना 2:1। इसमें भी अगर हम बात करें तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 लीटर और ये 11 लीटर, काउंट करो 14, कितना हो गया ये करीब करीब, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 1/4 के आसपास आ रहा है, कितना 1/4 के आसपास आ रहा है, ये 1 है ये 4 है, ये 1 है ये 4 है, ये कितना है ये 2 है ये 1 है, ये 2 है ये 1 है। मैं ये रेशियो बता रहा हूं ताकि आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर कुछ भी आ गया तो ये रेशियो पता होना चाहिए आपका। बाकी आंसर तो हमारा यहाँ आ चुका है, टोटल फ्लूइड कितना हो गया 36 लीटर, लेकिन अगर इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वैल्यू पूछ लिया तो ईजी रहेगा आपके लिए। अब एक्स्ट्रा वेस्कुलर में हमारे पास कितना हो गया 4, तो यानी इसका अगर हम देखें 12 लीटर, तो 12 लीटर के अंदर अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5 है तो 12 डिवाइडेड बाय 5, तो अप्रॉक्सीमेट ये हमारे पास बन रहा है 2.5 के आसपास, तो यानी यहां तो होगा 2.5 लीटर और यहां आ जाएगा करीब करीब 9 लीटर, कितना आ जाएगा 9 लीटर। अब इस 9 लीटर को डिवाइड कर दिया तो इंटरस्टिशियल हमारे पास में और हमारे पास ट्रांससेलुलर, तो करीब करीब यहाँ पे 8.5 लीटर क्या आ जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और यहाँ पे 0.5 या 0.5 से भी कम क्या आ जाएगा हमारा ट्रांससेलुलर फ्लूइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा ट्रांससेलुलर फ्लूइड। तो ये जो रेशियो था हमारे पास कि जब भी इंट्रावेस्कुलर या एक्स्ट्रा वेस्कुलर निकालना हो तो रेशियो क्या ध्यान रखेंगे, रेशियो ध्यान रखेंगे आप 1:4 का, और यहां जब एक्स्ट्रा सेलुलर, ये वेस्कुलर है ये सेलुलर है, सेलुलर में क्या रेशियो ध्यान रखेंगे आप 2:1 का, वो एक्स्ट्रा है ये भी इंट्रा है ये एक्स्ट्रा है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे यही चीजें आपको ध्यान रखें ताकि अगर कुछ भी डेटा चेंज करें तब भी हम आंसर प्रॉपरली निकाल पाएं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा 36 kg या 36 लीटर, क्योंकि वाटर डेंसिटी को अगर हमने 1 मान लिया तो यहाँ पे 1 kg के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस के अंदर बहुत 2021 के अंदर सवाल आ रखा है। बॉडी की फंक्शनल यूनिट कौन है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, तो जो काम एक्चुअल में बॉडी करती है वो बॉडी नहीं, वो बॉडी की सेल करती है। एटम इज नॉट अ करेक्ट आंसर, एटम जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ये सब एटॉमिक लेवल में आ जाता है। ध्यान रखिएगा ये मॉलिक्यूल लेवल में आ जाता है, किसमें मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर आ जाता है, हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं पूछा गया है, तो मॉलिक्यूलर लेवल में आंसर नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर है हमारे पास सेल, और सेल से ही हमारी क्या बनती है मॉलिक्यूल्स, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल से ऑर्गेनली, ऑर्गेनली से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से फिर पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने किए प्रॉपर्ली, वो सारे सवाल जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर से बीटीएससी में पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही प्रॉपर क्लासेस हम लगातार लेके आते रहें, इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों के लिए लेके आएँ, तो आप कमेंट जरूर करिएगा हमारे इस क्लास के अंदर और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, क्योंकि अगर आपका कमेंट आया नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट तभी रिलीज होगा जब करीब करीब आपकी 50 कमेंट आ चुके होंगे नर्सिंग ऑफिसर को लेके, क्योंकि आपके सपने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और इस सपने के लिए इतनी जी जान से मेहनत करेंगे कि आपको एक एक सवाल यहां से देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैं आपका यहां कवर करवा दूंगा, नर्सिंग पूरी की पूरी कंप्लीट। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की करीब करीब 15 से 20 क्लासेस में पूरा एनाटॉमी फिजियो हम कंप्लीट कर लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। फिर हम एनएचएम, एसएसएम सारी चीजें जो हैं वो अपन कवर करेंगे, चाहे वो एफओएन से लेके हमारे एमएसएन गायनो तक क्यों नहीं हो। तो होपफुली क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्लास को प्यार एंड सपोर्ट जरूर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद साथियों।